दोस्तों, आज हम जानेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इसमें किस वोल्टेज लेवल पर हमारा ट्रांसमिशन किया जाता है, किस वोल्टेज लेवल पर हमारा जनरेशन या और ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन, उसको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेके यूटिलाइजेशन को हमने कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें नंबर 1 आता है हमारा जनरेशन अर्थात उत्पादन। दूसरा आता है हमारा ट्रांसमिशन। तीसरे नंबर पर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। चौथे नंबर पर आता है हमारा यूटिलाइजेशन अर्थात उपयोग या उपभोग, जो हम घरों में अपने करते हैं। दोस्तों, जनरेशन का वोल्टेज लेवल क्या है, ट्रांसमिशन का वोल्टेज लेवल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज लेवल क्या है और यूटिलाइजेशन का वोल्टेज लेवल क्या है, इन सभी के बारे में हम एक सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इससे क्या है, हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और उसे याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये टॉपिक जो है, जैसे कि डिप्लोमा होल्डर्स पॉलिटेक्निक ट्रांस का एक सब्जेक्ट भी है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, लॉ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल है। तो आइए हम इसको 4 स्टेप्स को जानते हैं कि इनका किस किस वोल्टेज लेवल पर क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए कोई हमारा एक जनरेटिंग स्टेशन है। यहाँ पर क्या हमारा 11 केवी जनरेशन हो रहा है। 11 केवी जनरली हमारे इंडिया में जो मोस्टली है 11 केवी पर ही जनरेशन किया जाता है। ये 11 केवी का कोई केबल है जिसको क्या है, हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया। ये क्या हमने स्टेप अप, तो ये क्या हो गया हमारा दोस्तों, 11 केवी को स्टेप अप कर दिया हमने 400 केवी, या एज पर रिक्वायरमेंट 400 केवी भी हो सकता है, 765 केवी भी हो सकता है और 220 केवी भी हो सकता है हमारा। उसके बाद क्या है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेशन पर हमारा ये है नेक्स्ट, मान लीजिए ये हमारा कोई प्राइमरी सब स्टेशन है, इसे हम प्राइमरी सब स्टेशन बोल सकते हैं। सब स्टेशन ये हमारा सेकेंडरी सब स्टेशन है। यहां पर वोल्टेज को क्या करेंगे, अब हम 400 केवी के लिए स्टेप डाउन करके ले आएंगे हम कितना, 33 केवी। ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड स्टेप। अब इस 33 केवी को हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी अभी यूज करेंगे जो दूसरा सब स्टेशन पर लगा होगा। तो ये 33 केवी हमारा कन्वर्ट होकर कितना मिल जाएगा, 11 केवी। ये 11 केवी। अब दोस्तों, यहां तक हमारा क्या है, ट्रांसमिशन का पार्ट है। अभी आके मैं बताऊंगा, पहले ये पूरा आपको एक फ्लो सिंगल लाइन डायग्राम बता देता हूं। अभी क्या है, 11 केवी हम यूज नहीं कर सकते अपने डोमेस्टिक जैसे घरेलू उपयोग के लिए। 11 केवी केवल इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज किया जाता है। अब इस 11 केवी को भी हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे। तो वही हम क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा क्या किएंगे, 11 केवी टू 415 अर्थात 415 वोल्ट है दोस्तों, किलो वोल्ट नहीं समझना। अब यहां से
ये जनरली मान हम आपको आसानी से याद रहे, ये दिखा देते हैं कि सर्विसमैन या यूटिलाइजेशन के लिए, यूटिलाइजेशन ये भी दोस्तों देखिए, ये हमारा कोई सब स्टेशन था, इसे बोल दिया हमने जनरेटिंग। ये हमारा पार्ट हो गया किसका, जनरेशन का। जनरेटिंग सब स्टेशन, तो हमारा पहला जो नंबर था क्या था हमारा, जनरेशन। दूसरा नंबर था दोस्तों ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या है, 11 kV टू स्टेप अप किया 400 kV को, 400 को हमने नेक्स्ट सब स्टेशन पर क्या किया, स्टेप डाउन किया 33 kV। तो ये हमारा क्या आ गया, किसका पार्ट आ गया, ट्रांसमिशन। अब दोस्तों 33 kV से यहां तक ये हमारा किसका पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो है 415 के बाद जो भी आएगा हमारा 220 या 230 240, वो किसका पार्ट आ जाएगा, यूटिलाइजेशन। तो ये हमारा आगे 4 नंबर, और ये हमारा था कितना, थर्ड, ये 2। अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी, दोस्तों ये जो पार्ट है ट्रांसमिशन का, इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन होगा, और ये हमारा दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये हमारा क्या, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है उसमें क्या होगा, हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारा आ जाएगा क्या, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में हम दो कह सकते हैं, जैसे कि 3 फेज वोल्ट, किसी को सप्लाई यदि 415 वोल्ट, तो 3 फेज यूजर से, या फिर 220 वाले फेज टू न्यूट्रल यूज करते हैं। तो इसमें मेनली तो हमारा यही है, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन उठ सकता है वो क्या होगा हमारा दोस्तों, की प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या रहता है, व्हाट इज द वोल्टेज लेवल ऑफ प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन हमारा 66 kV से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, हमारा 765 kV तक जो रहता है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन। दूसरा आता है दोस्तों, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 765 से जो 66 kV तक रहता है वो हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसी तरह से हमारा जो 66 kV टू 33 kV तक, या 33 kV टू 66 kV तक जो रहता है हमारा क्या होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। थर्ड ये रहेगा कि वो पूछ लेगा कि भाई ये बताइए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल क्या रहता है, या कहां से कहां तक वेरी करता है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल हमारा देखिए ये है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहां 30 से शुरू हुआ था, तो क्या आ जाएगा हमारा 33 kV टू 11 kV। और दोस्तों चौथा है क्वेश्चन, ये उठता है कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल क्या होगा हमारा, 415 वोल्ट से लेकर के हमारा 11 kV तक जो भी होता है वो हमारे किस में आता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल। दोस्तों
अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा लगभग, ऐसी कोई इतनी टिपिकल चीज नहीं है कि नहीं आया हो। और मैं ये बताना चाहूंगा जैसे कि आप लोग जो एसएससी जेई वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, तो फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें भी आ सकता है एक आध क्वेश्चन, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो रहता है फर्स्ट। और जो सेकंड पेपर होता है, जैसे फर्स्ट क्वालिफाई कर दिया आपने, तो सेकंड पेपर आपको एसएससी जेई का के लिए जो रहता है हमारा, वो कॉम्पिटिटिव टाइप का रहेगा। इसमें कि क्या है, यदि क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि जनरेटिंग से लेकर यूटिलाइजेशन तक का क्या प्रोसेस है, उसको एक सिंगल लाइन डायग्राम या सिंगल लाइन डायग्राम फ्लो द्वारा उसको समझाइए, तो आसानी से इसमें आप उसको बना सकते हैं। एक और चीज दोस्तों इससे ये आता है कि अभी देख रहे थे हम कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हमारा केवल और केवल कहाँ यूज किया जाएगा, जनरेटिंग स्टेशन। अर्थात यदि क्वेश्चन आता है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज किया जाएगा, तो वो बोलता है कि जनरेशन में, ट्रांसमिशन में या यूटिलाइजेशन में, तो केवल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जनरेटिंग सब स्टेशन पर ही यूज किया जाता है, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन पर ही हमें स्टेप अप करने की आवश्यकता पड़ती है जनरली, मोस्टली ज्यादातर। और उसके बाद क्या है, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही यूज किया जाता है। तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल से या वाइवा किसी इंटरव्यू फेस करने के लेवल से आप इसे अच्छे से याद कर ध्यान रख सकते हैं कि स्टेप अप केवल हमारा जनरेटिंग स्टेशन पे यूज किया जाएगा, और स्टेप उसके बाद जितने भी जो भी ट्रांसफॉर्मर होगा, मेनली अगर कोई स्पेशल पर्पज के लिए यूज नहीं किया जा रहा हो तो वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही होगा। दोस्तों एक चीज और है इसमें, जैसे कि आप क्या मेरे भी पहले और सभी के ज्यादातर दिमाग में आ ही रहा होगा कि 11 kV पर हमने जनरेशन किया था, उसको हम स्टेप अप करके कितना ले गए थे, मान लीजिए 11 kV जनरेशन किया था, इसको स्टेप अप करके ले गए थे हम कितना, 400 kV तक, 400 kV तक स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा। अब इसको दोबारा से हम स्टेप डाउन करके लेकर आए थे 415 वोल्ट। तो क्या हम यहां से पहले 400 kV पर यहां तक गए, फिर उसके बाद यहां आ गए, क्या डायरेक्ट यहां से यहां नहीं आ सकते, हमें आसानी होती है और ज्यादा इक्विपमेंट वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर या जो भी ट्रांसमिशन लाइन का यूज हो रहा था, कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 11 kV जो है हम उसे 415 वोल्ट में स्टेप डाउन कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन या सप्लाई है, किसी कहीं जनरेटिंग स्टेशन है, ये इससे 1000 किलोमीटर या जनरली 500 किलोमीटर दूर कहीं भेजना है हमें, तो क्या 11 kV को हम 500 किलोमीटर के लिए सेंड कर सकते हैं। 11 kV वोल्टेज लेवल 11 kV होगा क्या दोस्तों, जो 11 kV वोल्टेज लेवल है वो इतनी मैक्सिमम लेंथ ज्यादा हो जाने के कारण हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मालूम पड़ा कि हमें 11 kV जो जनरेशन के बाद 500 किलोमीटर दूर भेजा था, उसमें हमें कितना ही मिला, केवल 9 kV। तो ये हमारा लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका जो डीपली है मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा।